स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, बच्चों आपके एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपका सिलेबस क्या कहता है। 9 यूनिट आ रहे हैं, टोटल 70 मार्क्स का है। ठीक है, आप देख लो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैट्स है और इलेक्ट्रिक करंट है, ये मिलकर के 16 मार्क्स का है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मिलकर के 17 मार्क्स का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से 3 मिलाकर के 18 नंबर का है। और इधर जो केमिस्ट्री पोर्शन है, डुअल नेचर ऑफ लाइट, एटम और न्यूक्लियस, ये 12 नंबर का है। और सेमीकंडक्टर 7 नंबर का। इजी से स्टार्ट करो रिवाइज करना। अब भी 12 नंबर का केमिस्ट्री पार्ट कर लो, इजी है, कुछ कुछ बेसिक कर्व्स है और फॉर्मूलाज हैं। 7 नंबर का सेमीकंडक्टर, ये पार्ट इजी पड़ेगा। फिर ये दोनों करने के बाद आप ये वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑप्टिक्स को करने जाओ। बच्चों को ये पार्ट थोड़ा इजी लगता है रिलेटिवली। देन गो टू दिस सेक्शन विच इज यूनिट 3 and 4। और लास्टली बच्चों को जाते इलेक्ट्रोस्टैट्स और करंट की न्यूमेरिकल बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होते हैं, तो लास्ट में आप ये करो। अब देखो बच्चों, आपको एग्जाम में करना क्या है, यू शुड हैव अ डेट शीट, सॉरी डेटा शीट, यानी कि फॉर्मूला शीट आपके पास होना चाहिए। फॉर्मूला शीट होगा तभी आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हो, आप रिविजन कर सकते हो उससे। आपको सारे डेफिनेशन, आपको तैयारी हो ना हो, बेसिक डेफिनेशंस जो होंगे वो आपको आने चाहिए। ठीक है, ताकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको। कुछ बेसिक डायग्राम जो आपके सिलेबस में दिए हुए वो आपको आने चाहिए। और बी पॉजिटिव, एग्जाम में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम में घबराते हो तो आपको जो आता है वो भी आप भूल जाओगे। तो बच्चों प्रॉपर रिवीजन करो, फॉर्मूलाज करके जाओ, छोटे छोटे डेफिनेशंस करके जाओ, और 5 साल की 5 इयर्स की PYQs करके जाओ। इतना करके जाओगे तो कोई बच्चा एटलीस्ट फेल तो नहीं होगा, हर बच्चा पास होगा। और पास फेल के डर में मत रहो। एग्जाम में 2 से 3 बार अगर आप ब्लैंक होते हैं तो क्वेश्चन पेपर को रीड कीजिए। ठीक है, रीड करने के बाद जो आ रहा है उसको टिक करते चलिए, और टिक करने के बाद उसको लिखते चलिए, क्योंकि अटेम्प्ट के मार्क्स हैं। आपको जो आते हैं पहले उसको लिख लीजिए, उसके बाद जो नहीं आते हैं ना उसको भी अटेम्प्ट लीजिए। जो पैराग्राफ है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, वहां से भी कुछ कंटेंट ले लीजिए। और नहीं आता है तो क्वेश्चन में ही जो कंटेंट है उसी को उतार दीजिए। क्योंकि अगर कोई बच्चा फेल होना होता है ना तो वहां पर टीचर देता है ग्रेस मार्क्स, क्योंकि CBSE आपको फेल तो कराना नहीं चाहती। तो जो आपने अटेम्प्ट लिया है ना वहां पर CBSE आपको नंबर दे देगी। तो इन स्ट्रेटेजीज को यूज करके फिजिक्स का एग्जाम दीजिए, यू विल डू वेल। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।